रमन की माँ ने निकाला इशिता को घर से बाहर। यहाँ पर शगुन रमन की माँ को समझाती है। यहाँ पर संतोषी कहती है कि तू तो चुप ही रहे, तेरे वजह से सब कुछ हो रहा है। इशिता, तुझे आज घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, तेरे वजह से मेरी बेटे की क्या हालत हो गई है। इशिता कहती है कि नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मेरी बात पर यकीन करो। हमारे घर में कोई खबरी है जो अशोक को खबर देता रहता है। यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि उसका मुझे कुछ पता नहीं, पर तू अभी मेरे घर से निकल। यहाँ पर धक्के मार कर रमन की माँ इशिता को घर से बाहर निकालती है। वही अगले सुबह सारिका को अशोक का मैसेज आता है और कहता है कि मुझे एक पार्क में मिलने आना, और आज का प्लान जो है वो सारा भल्ला परिवार को तबाह करने का प्लान है मेरा। तभी यहाँ पर ये अनजान नंबर से मैसेज आता है। सारिका सोचती है कि ये तो अशोक का नंबर नहीं है। तभी एक दूसरा मैसेज आता है और सारिका उस मैसेज को पढ़ती है कि उसमें अशोक ने लिखा होता है कि ये मेरा नया नंबर है, मेरा पहला नंबर है जो बंद हो चुका है। तभी यहाँ पर सारिका बहाना बनाकर कहती है कि मुझे बाहर दवाई लेने के लिए जानी है, तो मैं अभी आई। तभी यहाँ पर रमन के पापा कहते हैं कि बेटा मैं लेकर आता हूँ। तभी सारिका कहते हैं कि नहीं, आप पहले से बहुत परेशान हो, मुझे ही जाना होगा। यहाँ पर सारिका अपनी गाड़ी से उतरकर रमन अशोक का वेट कर रही होती है। तभी अशोक का उसे फ़ोन आता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो। सारिका कहती है कि मैं तो बाहर आई हूँ। तभी यहाँ पर अशोक कहता है कि तुम्हें पता है ना मैंने क्या प्लान किया है, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, उसे नोट कर लो। यहाँ पर सारिका कहती है कि हाँ रुको। सारिका अपनी पर्स से पेन निकालती है और अपना हाथ पर नंबर नोट करती है और अशोक से पूछती है कि तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया। अशोक कहता है कि मैं पागल होगा, तुम बेवकूफ़ हो, हर बार बेवकूफ़ बनती रहती हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तभी यहाँ पर पलट कर देखती है तो इशिता सारिका के पीछे खड़ी होती है। यहाँ पर इशिता कहती है कि जो मैसेज तुम्हें भेजा था, तुम्हें लग रहा था कि अशोक ने तुम्हें भेजा है, पर ऐसा नहीं है, मैंने ही तुम्हें वो मैसेज भेजा था और मैं जानना चाहती थी कि अशोक का खबरी कौन है। आखिरकार मेरे हाथ सबूत मिल ही गए। तभी यहाँ पर सारिका कहती है कि मिल गए तो क्या हुआ, तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा, जाकर घर पर बता दो मेरा नाम। तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, बल्कि तुम तो 3 महीने से ड्रामे कर रही हो। इस ड्रामे में 3 महीने से तुम्हारे घर वाले ड्रामे देख देख कर तुम पे से पूरा भरोसा उठ चुका है। यहाँ पर सारिका कहती है इशिता से। इशिता कहती है पर आखिर तुम क्यों कर रही हो ऐसा, तुम्हें किस बात की कमी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारे साथ बेटा है, पूरा परिवार है, फिर भी तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो उस अशोक के। वो अशोक किसी का सगा नहीं होता, जैसे ही उसका काम निकलेगा उसे तुम्हें वो दूध में से मक्खी जैसे निकालते हैं वैसे निकाल कर फेंक देगा। मेरी बात मानो सारिका, अब भी टाइम है, तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी जो तुम अशोक का साथ दे रही हो, और उस परिवार का तुम क्यों बुरा करना चाहती हो, रमन को क्यों मारना चाहती हो। उस परिवार में रोमी और तुम्हारा बेटा भी तो है। यहाँ पर सारिका कहती है कि मेरे प्लान के अनुसार मैंने रोमी और मेरे बेटे को तो घर से बाहर निकाल दिया है, तुम उसकी चिंता मत करो। और जितने लोग हैं अब घर में उसे उन्हें तो इस दुनिया से जाना ही होगा। और रमन मतलब अशोक तो बहुत खतरनाक प्लान रच चुका है तुम्हारे परिवार के खिलाफ, और कोई नहीं बचा सकता। बस कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए, और ये प्लान मैं अभी स्टार्ट करूँगी। तुमने ऐसी जिद की ना, तो मैं कुछ घंटे के लिए ये प्लान कर रही थी, कुछ घंटे बाद, पर मुझे अभी ही करना होगा। जाकर तुम जितना बचा सकती हो तुम्हारे परिवार को बचा सकती हो, पर तुम कभी नहीं बचा सकती, क्योंकि अशोक ने जो प्लान रचा है वो किसी को भी पता नहीं है। तभी इशिता कहती है कि अशोक ने इसे कौन सा नंबर दिया था जो ये अपने हाथ पर नोट कर रही थी, और क्या प्लान होगा, अब मैं क्या करूं मेरे परिवार को बचा। इशिता को तो घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि इशिता कहती है कि मुझे तो घर में कोई घुसने भी नहीं देगा, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ और रमन मम्मी पापा सब घर में हैं। अब ये अशोक और सारिका कौन सा प्लान रच रही है मुझे तो पता नहीं है। यहाँ पर बाला आता है और रमन को उठाता है। रमन उठो, तुमने कल रात इशिता को घर से बाहर निकाल दिया, मतलब तुम्हारी मम्मी ने। यहाँ पर रमन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इशिता घर में ही है, रमन को कुछ पता नहीं होता है जब रमन की माँ ने इशिता को घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर बाला कहता है कि इशिता ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। हाँ मैं जानता हूँ उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर उसने तुम्हारे लिए ही तो किया था ना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम लोगों ने उसे ही घर से बाहर निकाल दिया। रमन काफ़ी गुस्सा हो जाता है अपनी मम्मी पापा पर, क्योंकि रमन को पता नहीं होता है। रमन कहता है कि नहीं बाला, मुझे सच में पता नहीं है कि इशिता इस घर को छोड़कर चली गई है। रमन गुस्से में बाहर आता है और अपनी मम्मी से कहता है कि माँ,
मम्मी, आपने इशिता को घर से बाहर क्यों निकाला? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये हमारे पति पत्नी का मामला है, आपको बीच में पड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरी पत्नी है और जितना इस घर पर हक मेरा है उतना ही इशिता का है। और आपको किसने दिया ये हक कि मेरी पत्नी को आप घर से बाहर निकाल दें? यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि उसने तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से झंड कर दी है उस शगुन के चलते। यहाँ पर उस शगुन की शगुन के साथ रह रहे कि वो भी शगुन की तरह हो चुकी है। रमन, तुम समझते क्यों नहीं हो? कितना बड़ा धोखा दिया है, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने उसे इसीलिए घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि तुम बहुत परेशान थे। रमन कहता है कि नहीं, मैं अभी इशिता को लाने जा रहा हूँ और आप कैसे निकालती हो मैं भी देखता हूँ, मेरी पत्नी है। तभी इशिता वहाँ पर आती है। रमन कहता है कि इशिता तुम कहाँ चली गई थी? इशिता के पास रमन आता है और इशिता एकदम से चुपचाप खड़ी होती है। वही अब यहाँ पर रमन इशिता को हाथ लगाता है। इशिता कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ और ना ही मैं तुम्हारी कोई लगती हूँ। यहाँ पर तब तक पुलिस आती है। रमन पुलिस की तरफ देखते हैं और इशिता से पूछते हैं कि इशिता ये सब कुछ क्या है? इशिता बिना बोले यहाँ पर खड़ी होती है। रमन पूछता है इशिता क्या है ये? पुलिस हमारे घर पर क्यों आई है? यहाँ पर रमन पुलिस से पूछता है कि क्या हुआ, इसको इशिता को क्या हुआ, आप इतने सारे यहाँ पर क्यों आए हो? तब यहाँ पर इशिता कहती है कि इंस्पेक्टर साहब, इन्हें अब गिरफ्तार कर लो क्योंकि इन लोगों ने मुझे कल रात बहुत मारा और मुझ पे हाथ उठाया और घर से बाहर निकाल दिया। ये हर वक्त मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। ये तो ऐसे दिखावा दिखाते हैं कि अपने घर की बहू को बहुत अच्छे से रखते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख सकते हो मुझे कितनी चोटें लगी है। ये सब घर वालों ने ही ये सब कुछ किया है और इन्होंने ही मुझे मारपीट किया है। अभी के अभी आप इन्हें गिरफ्तार कर लो। इशिता ने अपने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया होता है क्योंकि वो घर से बाहर सबको निकालना चाहती है। क्योंकि सारिका और अशोक ने जो प्लान किया है इन तीनों चारों को मारने का, वो घर में ही कुछ करने वाली थी। इसी वजह से इशिता ने ये कदम उठाया है। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि देखा रमन, मैं तुझे कहती थी ना कि तेरी बीवी शगुन के कहने पर चल रही है, क्योंकि वो जैसे शगुन थी वैसे भी ये भी है और तुम्हें बहुत अपने बीवी पर बहुत भरोसा था ना। देख लिया ना क्या किया इसने, हमें जल भिजवाने की पूरी प्लानिंग करके आई है। तभी इशिता कहती है कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, बस आप जेल जाओगे तो जाओगे। यहाँ पर इशिता पुलिस से कहती है कि इन्हें गिरफ्तार कर लो अभी के अभी और लेकर जाओ यहाँ से। यहाँ पर रमन इशिता से कहता है कि पर इशिता तुम ऐसा कर नहीं सकती। हमने तुम्हारे साथ कोई मारपीट नहीं की, फिर भी तुम झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? इशिता कहती है कि हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन सारे लोगों ने मुझ पे हाथ उठाया था और टॉर्चर करते हैं, सिर्फ दिखावा दिखाते हैं। तभी इशिता के उसके माँ बाप भी आ जाते हैं और यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। यहाँ पर इशिता की अम्मा उसे कहती है कि इशिता तू ये ठीक नहीं कर रही है, जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, तुम्हारे सास ससुर कभी ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर बाला भी होता है। बाला इशिता को समझाता है पर इशिता कहती है कि नहीं बालाजी, जो मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। यहाँ पर अभिषेक भी उन पुलिस के साथ आया होता है। यहाँ पर सबके सब भल्ला परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर इशिता काफ़ी रोती है। जब यहाँ पर इशिता बाहर जाती है तो यहाँ पर सोसाइटी के लोग होते हैं, देखो भल्ला परिवार ने कितने प्यार किया था अपनी बहू को, पर ऐसी बहू किसी दुश्मन को भी ना मिले जो अपने परिवार को ही गिरफ्तार करवा रही है। देखो ना, हम तो सोच रहे थे कि इशिता एक अच्छी बहू है, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बीवी है, पर वो औरत कितनी मतलब कितनी गिर सकती है, अपने ही परिवार को वो जेल भिजवा रही है। यहाँ पर इशिता ये सब की बातें सुनती है और बहुत रोती है। उसकी अम्मा उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ रोक लो, परिवार बहुत अच्छा है, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं और रमन तो तुम्हें अपनी जान से भी प्यार करता है। पर इशिता की बात नहीं सुनती। इशिता अपनी अम्मा की बात नहीं सुनती और कहती है कि अम्मा तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तभी यहाँ पर पुलिस पूरा भल्ला परिवार को गाड़ी के अंदर बिठाता है। यहाँ पर बाला कहता है कि मुझे इनके साथ जाना होगा और इनकी बेल करवानी होगी अप्पा। मैं मिहिर को फ़ोन लगाता हूँ। बाला मिहिर को फ़ोन लगाता है। यहाँ पर इशिता की माँ इशिता को जोरदार चाटा लगाती है घर में आने के बाद। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, इसके पीछे इशिता का कोई बात होगी, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। हमें इशिता से अच्छी तरह से शांतता से पूछना होगा। यहाँ पर उसके अप्पा उसे कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, आखिर क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो। पर इशिता इन दोनों में से किसी को भी ये बात शेयर नहीं करना चाहती जो उसने प्लान किया था। तो यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।